हाई टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे करियर काउंसलिंग कॉलेज रिव्यूज़ देखते हैं एंड ऑल्सो जुड़े रहते हैं हमारे से काउंसलिंग प्लानिंग के लिए या करियर प्लानिंग के लिए एंड हमारे लाइव वीडियोस में भी ज्वाइन करते हैं। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट सत्यभामा यूनिवर्सिटी। हम इसको रिव्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू सी कि कहाँ पे ये यूनिवर्सिटी आपके फिट हो सकती है, आपके एक हायरार्की में कि कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं, कहाँ पे फिट होगी एंड व्हेन इट इज़ सेफ टू टेक इट। तो दिस इज सत्यभामा यूनिवर्सिटी। ये चेन्नई की यूनिवर्सिटी है। इसकी मैं डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे बारे में, मेरा नाम है सागर आनंद और मैंने बीटेक किया है वीआईटी यूनिवर्सिटी से, एमएस किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से और मैं एक करियर काउंसलर हूँ एंड वी हैव बीन वर्किंग सिंस 2016 एंड 2018 से हम लोग यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एक ओवरऑल रिपोर्ट समझ लेते हैं इसकी कि ये 1987 में स्टैब्लिश्ड है। तो टाइम तो इसको काफ़ी हो गया है, ऐसे ऑलमोस्ट लाइक 33 ईयर्स इसको अब हो जाएंगे, 33 ईयर्स हो जाएंगे इसको। सो ये काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। और इसकी रैंक भी अगर आप देखोगे तो इसकी रैंक भी 55 है इंजीनियरिंग में और 40 है इसकी रैंक यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये किससे कंपेयर आप करोगे? आप कहीं ना कहीं इसको वीआईटी से कंपेयर करोगे, मणिपाल से कंपेयर करोगे, एसआरएम से कंपेयर करोगे, आप इसको केआईआईटी कलिंगा से कंपेयर करोगे, आप इसको शिक्षा अनुसंधान आईटीईआर जो है उससे कंपेयर करोगे और भी उस रेंज में जो कॉलेजेस है डेफिनेटली आप उसको कंपेयर करोगे। यहाँ तक आप थोड़ा और आगे चले जाते हो तो एलपीयू, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन सब से भी थोड़ा बहुत कंपैरिजन हो सकता है इसका। दो तीन चीजें इसके बारे में कि ये फीस जो इसकी है 12 लाख से करीब है इंक्लूडिंग हॉस्टल। अगर ये फीस इनकी है जो हम कंफर्म नहीं कर पाए हैं, इनकी वेबसाइट पे भी पूरी तरह से अवेलेबल नहीं थी, प्लस उनको जब कॉल किया तो भी हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है। अगर ये 12 लाख तक की फीस है इनकी तो ये फीस रेंज की वजह से तो ये अच्छा कॉलेज माना जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर ये 12 लाख तक दे रहे हैं तो ये अच्छा कॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं है, ये अच्छा कॉलेज माना जाएगा। कट ऑफ्स इनके ये हैं कि इनका अपना एग्जाम होता है। तो एक बात ये है कि इसमें जो एंट्री है वो थोड़ी इजी है और कंपेयर अगर आप करो यार यूपीएस से कंपेयर करो आप इसको, या फिर आप इसको कंपेयर करो फॉर एग्जांपल डीआईटी से कंपेयर करो, या फिर आप कॉमेट के जो नीचे के लोअर रैंकिंग कॉलेजेस हैं तो उनसे अच्छा कहीं ना कहीं इसे माना जाएगा। ठीक है, और इसका सेल्फ एग्जाम है तो आपको जेई मेंस नहीं देना है, आपको वीआईटी ट्रिपल ई नहीं देना है, आपको बिट्स नहीं देना है, आप इसमें पहुंच सकते हो। और कहीं ना कहीं आप ये देखो कि एकेटीयू में भी जो एकेटीयू के लोअर कॉलेजेस हैं आफ्टर रैंक 5, जेएसएस को छोड़ दो, एकेजी गलगोटिया को छोड़ दो, उसके बाद जो कॉलेजेस हैं डेफिनेटली अगर 12 लाख ही पढ़ रहा है तो ये अच्छा कॉलेज माना जाएगा। फैकल्टी इनका ओके है, डिसिप्लिन इनके वहां काफी हाई है और ये ड्रेस कोड भी फॉलो करते हैं। देखो अब इनके वहां क्या है, पहले मैं सीएस का बताता हूं, सीएस के वहां प्लेसमेंट बताता हूं और पहले प्लेसमेंट से पहले हम देखते हैं इनके वहां क्या स्पेशलाइजेशंस भी ये लोग दे रहे हैं। तो ये कंप्यूटर साइंस में एआई दे रहे हैं, ठीक है, और यहां पे हम ये लिख रहे हैं एआई के साथ ये इन्होंने एक और दिया हुआ है एआई एंड रोबोटिक्स, और एआई के साथ एक और दिया है एआई एंड मशीन लर्निंग। अब ये समझना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए खासकर कि ये जो तीनों चीजें दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट होता तो आईआईटीज एनआईटीज भी दे रहे होते। अभी तक एआई में बीटेक भी बहुत ही कम आईआईटी में, मतलब मुश्किल से एक आईआईटी में। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि एआई एक बज़वर्ड है, लोग इसे ढूंढते हैं और एआई जो है एक ऐसा वर्ड है जो इंडस्ट्री में चल रहा है। तो अगर आप यहां दे रहे हो तो सोचने में मजबूर हो जाता है स्टूडेंट कि यार ये ना ले लूं, तो वो उसमें फिर खो जाता है। वो ये नहीं ध्यान देता कि वो जो कॉलेज है कितना अच्छा है, कितनी मीडियम सैलरी, उसे लगता है ये मैं और एडवांस कुछ चीज कर रहा हूं तो मेरी जॉब अच्छी लगेगी। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी मैं फिर भी एक रैंकिंग आपको बता दे रहा हूं कि ये जो स्पेशलाइजेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग की, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से रैंकिंग बता रहा हूं कि एफर्ट अगर आप मीडियम डाल रहे हो और एक एवरेज स्टूडेंट हो तो जॉब मार्केट में क्या, मार्केट में जॉब ज्यादा है। ठीक है, तो मैं रैंकिंग बता दे रहा हूं। फिर इनके पास डेटा साइंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी है। अगेन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वैसे ही कोई स्पेशलाइजेशन का उसमें खास मतलब नहीं है, लेकिन ये बज़वर्ड है तो लोग दे रहे हैं।
अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है, एक एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट का मतलब है अगर आपकी क्लास में रैंक भाई 30 बच्चे हैं तो आपकी रैंक भाई 15 के करीब आ रही है, तो आप अपने आप को एक एवरेज मान सकते हो। एवरेज कोई जजमेंट नहीं है, ये एक फैक्ट है। अगर आपकी रैंक 30 बच्चों में 15 आ रही है तो आप क्लास में एक एवरेज रैंक पे लाई कर रहे हो, ये उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं। और आप चाह रहे हो कि यार मैं एफर्ट जब डालूंगा कॉलेज में, या फिर आप चाह रहे हो कि मैं एफर्ट डालूं बहुत ज्यादा नहीं, बहुत डिफिकल्ट ना हो, और जॉब्स ज्यादा हूं, जॉब्स ज्यादा हूं, अगर हम ये तीनों चीजें ले लें, अगर हम ये तीनों चीजें ले लें तो इस हिसाब से रैंकिंग क्या होगी, इस हिसाब से रैंकिंग होगी नंबर 1 डेटा साइंस, नंबर 1 डेटा साइंस। क्योंकि डेटा साइंस में स्टैटिस्टिक्स आता है विच इज एन इजियर मैथ्स कंपेयर टू, सेकेंड पे अगर हम एआई रख रहे हैं कंपेयर टू एआई जिसमें आपको इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल डिफरेंशियल कैलकुलस, पार्शियल डेरिवेटिव्स प्लस एडवांस्ड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स चाहिए होंगे स्टैटिस्टिक्स के, तो एआई आता है नेक्स्ट पे। एआई डेटा साइंस आसपास है, डेटा साइंस से शुरू करके आप एआई की तरफ जा सकते हो। एआई के अंदर भी अगर आप बात कर रहे हो तो एआई के अंदर तो बेसिक इनके हिसाब से एआई नंबर 1 आएगा, उसके बाद एआई विद एमएल आएगा, एआई विद एमएल आएगा, और उसके बाद विद एआई विद रोबोटिक्स, एआई विद रोबोटिक्स आएगा, ठीक है। अब हम बात करें कि नेक्स्ट कौन सा इनमें से रहेगा, तो इनमें से फिर तीसरा जो रहेगा वो मेरे हिसाब से रहेगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे काम करें। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का मतलब है कि हम उन एप्लीकेशंस पे काम करें, फॉर एग्जांपल होम ऑटोमेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मशीन यूज करके मैं दूसरी मशीन को कंट्रोल करूं, होम ऑटोमेशन एक एग्जाम्पल है। नहीं तो इसके अलावा कोई एग्जाम्पल अगर आप ले सकते हो तो आप भी सोचो। मेरे हिसाब से सेकंड एग्जाम्पल है अगर आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो रिमोट कंट्रोल से। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा हैं, बिजनेसेस इस तरह की टेक्नोलॉजीज को ज्यादा यूज करना चाहते हैं, और इसका दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ऑटोमेशन। तो बिजनेसेस ज्यादा यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आईओटी आएगा इन सारी चीजों को लेते हुए। फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ले सकता हूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और फिफ्थ में साइबर सिक्योरिटी ले सकता हूं इन टर्म्स ऑफ कि जॉब्स कितने हैं। अब अगर हम बज़वर्ड के हिसाब से चलें कि कौन सा एक कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, एफर्ट बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा, मतलब एडवांस क्या चीज है, एडवांस जिसमें लोग कम है लेकिन जो लोग हैं उनको सैलरीज बहुत ज्यादा मिल रही है, इसमें डेफिनेटली एआई आएगा, और एआई के साथ कहीं डेटा साइंस आएगा, ठीक है। सेकंड इसमें फिर साइबर सिक्योरिटी आ जाएगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अगर किसी को एक्सपर्ट है कोई तो उसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। थर्ड अगर हम बात करें तो एआई विद रोबोटिक्स आ जाएगा, फिर एआई विद मशीन लर्निंग आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एडवांस एक्सपर्ट। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो, पीएचडी तक जाना चाहते हो, या फिर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो उस फील्ड में, तो किसमें एक्सपर्ट बनने का ज्यादा फायदा है, एआई विद डेटा, साइबर सिक्योरिटी, एआई रोबोटिक्स, एआई एमएल, इन सब में आपको ज्यादा मिलेगा। और आईओटी में क्या है, आईओटी में अगर आप ईसी के भी स्टूडेंट हो तो भी आप एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हम ये खत्म करते हैं, जो ये ब्रांचेस दे रहे हैं उसका एक क्लासिफिकेशन कैसा होगा, कौन सी ब्रांच ऊपर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट 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 हम लोग बात करते हैं अब कि ये लोग अपना जो दे रहे हैं, अपना ये जो दे रहे हैं कि कैंपस रिक्रूटमेंट। अब ये कैंपस रिक्रूटमेंट इनकी साइट पे अगर आप जाओगे तो डिफरेंट ब्रांचेस के कैंपस रिक्रूटमेंट, डिफरेंट ब्रांचेस में अगर आप जाओगे तो हर डिफरेंट ब्रांच में इन्होंने प्लेसमेंट का कॉलम दिया हुआ है, लेकिन हर प्लेसमेंट के कॉलम में इन्होंने अपना प्लेसमेंट नहीं शो किया है, लेकिन सीएससी में इन्होंने शो किया है। अब यहां ध्यान दो कि इनके वहां 1360 बच्चे के करीब हैं, 950 एलिजिबल हैं, पहले तो एलिजिबल ही कम है, 400 बच्चे तो एलिजिबल ही नहीं है, उनमें से 940 ऑफर हैं और इंडिविजुअल सिलेक्शन 691 का हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू 72% प्लेसमेंट, ठीक है। सीएस में 72% प्लेसमेंट है। अब अगर आप यूपी के स्टूडेंट हो, बिहार के स्टूडेंट हो, अगर आप एमपी के स्टूडेंट हो, ठीक है, इसी ऑर्डर में, और फिर राजस्थान के स्टूडेंट हो, मतलब बिहार में तो बिल्कुल ही कॉलेजेस नहीं है, नंबर 1, सबसे पहला नंबर 1 ये है। राजस्थान में भी ऑलमोस्ट कॉलेजेस नहीं है बहुत अच्छे प्राइवेट में, फिर यूपी में कम है, और फिर एमपी में जो है फिर भी थोड़े बहुत ठीक ठाक कॉलेजेस हैं।
अगर आप इन स्टेट से हो, और सेकेंडली अगर आपको यहां पे फीस जो है आप पहले कंफर्म करो 10-12 लाख मिल रहा है, 10-12 लाख अगर आपको यहां फीस मिल रहा है, तो आप ये कॉलेज सीएस के लिए ले सकते हो, गिवन दैट कि आप सीएस में या मैथ्स में अच्छे हो। आप मैथ्स में एटलीस्ट जो है भाई 80-85 ला रहे हो, 75 तक भी चल जाएगा, लिया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल यहां पे 72% प्लेसमेंट है, तो आपको अच्छा होना पड़ेगा। आप वहां जाके लास्ट 30 बच्चों में नहीं आना चाहिए हो। क्या फायदा है यहां पे आपका लेने का? बगल में आप चेन्नई में बैठे हो, ठीक है, चेन्नई में बैठे हो, नंबर 1 फायदा कि आप चेन्नई में बैठे हो, काफी सारी कंपनीज यहां पे हैं। सेकेंड आपका क्या फायदा है कि बैंगलोर जो है आपसे बहुत दूर नहीं है, रात भर का सफर है, आप बैंगलोर जा सकते हो। तो आपको, अगर आप राजस्थान से हो, आपको वैसे ही वहां प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलने वाले, तो अगर आपको फीस 10-12 लाख में ये मिल रहा है, और ये मैं तब बोल रहा हूं जो आपको वीआईटी नहीं मिल रहा, वीआईटी भोपाल नहीं मिल रहा, एसआरएम आप अफोर्ड अगर नहीं कर पा रहे हो, और वो भी लोन लेके नहीं, ऐसे कि अगर आप आराम से कर पाओ, मणिपाल जयपुर आपको नहीं मिल रहा है, और वो भी तब जब आप बिना लोन के कर रहे हो। आपको अगर उसके अलावा जो है और कुछ कॉलेजेस हैं वो नहीं मिल रहे, तब यहां पे एमपी में अगर आपको वहां के टॉप कॉलेजेस नहीं मिल रहे, सम्राट अशोक नहीं मिल रहा, एलएनसीटी नहीं मिल रहा, तो फिर आप ये देख सकते हो। बिहार के स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉमेट के में लग रहा है कि भाई मैं अच्छी रैंक 10,000 तक नहीं ला पाऊंगा, तो ये कॉलेज। यूपी के स्टूडेंट, अगर आपको लग रहा है मैं टॉप 5-6 कॉलेजेस में नहीं ले पाऊंगा, जैसे कि जेएसएस, एकेजी, गलगोटिया, एनआईटी, ठीक है, इनमें अगर आपको लग रहा है मैं नहीं ले पाऊंगा, तो फिर यहां पे आप आ सकते हो। सीएस डेफिनेटली रिकमेंडेड है, ठीक है। तो ये हो गई सीएस की बात। लेकिन अगर आप इनका ओवरऑल बात देखो तो यार थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप इनका ओवरऑल देखो तो यार यहाँ पे अगर आप देखो जो ये डेटा है, ये खुद ये सबमिट करते हैं, ये डेटा ये लोग खुद सबमिट करते हैं। तो हम एनआईआरएफ रैंकिंग वगैरह में ज्यादा नहीं जा रहे, लेकिन हम यहां देखें तो यार लगातार 30-40% प्लेसमेंट है ओवरऑल, 30-40% प्लेसमेंट है, और बच्चे अच्छे से लिए हुए इन्होंने, ऐसा मतलब एक कैंपस के हैं ये बच्चे, तो ये ऑलमोस्ट वीआईटी, एसआरएम, एलपीयू उनके आसपास बच्चे हैं, मणिपाल उनके आसपास बच्चे हैं। लेकिन अगर हम उनसे कंपेयर करें तो ये उतना प्लेसमेंट नहीं करा रहे हैं, या हम ये बोले इनके कैंपस में उतना प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और मीडियन सैलरी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहाँ सीएस में ठीक है, बाकी जो है सोच समझ के लेना पड़ेगा, केस बाय केस बेसिस पे हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है यहाँ पे एक चीज की, अगर आप मैकेनिकल भी यहाँ लेने का सोच रहे हो, और अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, और अगर आपके बजट में बैठ रहा है, तो फिर आपको वही लोकेशन का एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप रिसर्च वगैरह में, निसान में, रेनॉल्ट में, हुंडई में जाना चाहते हो, तो वो कंपनीज फिर आसपास हैं, ठीक है। तो ये केस बाय केस बेसिस पे देखना पड़ेगा। देखो प्लेसमेंट इनके बहुत बुरे मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं, 30% ऐसे बहुत बुरा होता है एक्चुअली, लेकिन क्योंकि इनके एमटेक में भी प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, तो मतलब कंपनीज आ रही हैं। ऐसा हो सकता है कि बच्चे की क्वालिटी अच्छी ना हो, ये भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो मास्टर्स में भी प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन मास्टर्स में प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब कंपनीज आ रही हैं। तो ये ओवरऑल रिव्यू हमारा प्लेसमेंट को लेकर है। अब यार ये लोग जो लिख रहे हैं अपनी साइट पे वो थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि 30% ओवरऑल आप सबमिट कर रहे हो, और आप यहां पे दिखा रहे हो यार 84, 87, 90, तो यार ये सब कुछ मिला मिलू के कुछ हो रहा होगा, लेकिन आप बच्चे भी एलिजिबल जो दिखा रहे हो वो बहुत कम है, क्योंकि आपके वहां बीटेक के ही बच्चे 2-2,500 हैं, ठीक है। तो डेटा मैनिपुलेशन है, इसमें कोई खराब बात नहीं है, हर कॉलेज करता है डेटा मैनिपुलेशन, हमें समझना है, हम अपनी कमी उसे माने, और उसको ओवरकम करने के लिए हम थोड़ा और रिसर्च करें, तो आपको चीजें सही दिखेंगी। तो यूपी के टॉप कॉलेजेस से, इसमें हम एमपी के भी टॉप कॉलेजेस ले लेते हैं, एमपी के भी टॉप कॉलेजेस ले लेते हैं, और हम इसमें राजस्थान के भी कॉलेजेस ले लेते हैं, और डेफिनेटली हम बिहार के स्टूडेंट्स का भी ट्रेंड ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैं बिहार के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, क्योंकि सबसे कम कॉलेजेस इनके पास हैं अपने स्टेट के अंदर। अगर आप देखो, आपका ट्रेंड क्या है कि आप डब्ल्यूबी जेई की तरफ जाते हो, तो अगर डब्ल्यूबी जेई में आपको जादवपुर यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो यार डेफिनेटली वो तो लोगे ही, वो तो नहीं छोड़ दोगे, ये तो लेना ही है, ठीक है। दिस इज डेफिनेटली रिकमेंडेड, मैं आर लिख दे रहा हूं रिकमेंडेड में। भाई आईएम की तरफ अगर आप जा रहे हो,
वहां पे जो और टॉप कॉलेजेस हैं जैसे टेक्निकल सॉल्ट लेक वाला है, टेक्निकल कैंपस सॉल्ट लेक, टेक्निकल कैंपस जो है वहां का, अगर आप उसकी तरफ जा रहे हो ठीक है। लेकिन यार यहाँ पे ये सब रिकमेंडेड है, लेकिन ये सब केवल सीएस के लिए रिकमेंडेड है या ईसी के लिए रिकमेंडेड है। एक चीज मान लेना, इनमें जो टाइप ऑफ कंपनीज आएंगी वो बहुत अच्छी नहीं आएंगी। टाइप ऑफ कंपनीज जो हैं वो बहुत अच्छी नहीं आएंगी, अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, ये इनकी रियलिटी है। और ये कंपेयर टू सत्यभामा या साउथ के कॉलेजेस, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं आएंगी। और ये केवल मैं सीएस के लिए बोल रहा हूं, बाकी किसी ब्रांच के लिए नहीं, ईसी तक के लिए नहीं बोल रहा। तो आप एक बार अगर यहां दोनों में देख रहे हो, आपको जो सस्ता पड़ रहा है वो लो, एक बार सोचा जा सकता है सत्यभामा का, एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हो, क्योंकि उसकी एंट्री अपने एग्जाम से होती है, थोड़ी सी इजी है। सेकंड आपका ट्रेंड है बिहार में स्टूडेंट्स जो आते हैं मेरे पास कि भाई हम कॉमेड के देंगे। कॉमेड के में यार सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वो एडवांटेज सत्यभामा से कंपेयर करें तो मिल रहा है कि आप बैंगलोर में हो, तो यहाँ सीएस भी है, ईसी भी है, और यहाँ पे वो लोग देते हैं आईएनएस वाला या आईसीई जो देते हैं, आईसीई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेफिनेटली रिकमेंडेड। कहां तक भाई आप ले लो, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो भाई, रैंक 15,000 तक भी आ रहा है और आपका बजट नहीं हिल रहा है, बजट जो है 10 लाख तक का बैठ रहा है, तो आप बिल्कुल कॉमेड के में चले जाओ, नहीं तो फिर आप सत्यभामा भी सोच सकते हो। एमपी के स्टूडेंट्स आपके पास और ऑप्शन है, आपके पास लोकल टॉप कॉलेजेस हैं, टॉप लोकल कॉलेजेस हैं, तो उसमें आप थोड़ा दूर तक जा सकते हो, आप एलएनसीटी तक जा सकते हो, आप सम्राट अशोक तक जा सकते हो। आप पहले अपने वहां सीएस तक देखो। लेकिन अगर आप वहां पे एमई ले रहे हो तो फिर आप वो देखो कि आपको ये सस्ता पड़े, आपको 4 से 5 लाख तक का पड़े, तभी आप लो, नहीं तो आप शिफ्ट करो फिर सत्यभामा जैसे कॉलेज में जहां पे 10 लाख तक में आपको सीएस मिल जाए। सेम गोज विथ डबल ई एंड सेम गोज विथ सिविल, जो लोग एमपी के स्टूडेंट्स हैं। जो लोग यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनको तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई अगर आपको सीएस, केवल सीएस अगर आपको टॉप में मिल रहा है, जेएसएस, एकेजी, गलगोटिया, एनआईटी, जीएल बजाज मिल रहा है तो ले लो सीएस, नहीं तो आप फिर यहां शिफ्ट करो, ठीक है। अगर आप वहां पे डबल ई ले रहे हो या मैक ले रहे हो, यहां तक ईसी भी ले रहे हो, आप सोचो सत्यभामा के बारे में, वहां सीएस लेने के बारे में, और कोई नहीं, सीएस लेने के बारे में, और ये गिवन दैट कि वो आपके बजट में लाई कर रहा हो, ठीक है। राजस्थान के स्टूडेंट्स की बात कर लें, देखो वैसे ही लोकल कॉलेजेस बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप जो है ब्रांच लोगे कोर ब्रांच, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज ही लोगे, उसके अलावा प्राइवेट में बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अगर आप राजस्थान में मणिपाल ले रहे हो तो सीएस वगैरह ले रहे हो या सीएस विद कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, अगर आपके बजट में बैठ रहा है तो ठीक है ले लो, नहीं तो आप सत्यभामा के बारे में सोच सकते हो। तो डेफिनेटली इसे ऐड करो अपने, इसका फॉर्म डेफिनेटली भरो, इसको ऐड करो अपनी लिस्ट पे, और बाद में देखा जाएगा कि जाना है कि नहीं जाना है। तो जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे लाइव सेशंस होते हैं, आप जरूर अटेंड करिएगा। बाकी के जो सिमिलर कॉलेजेस हैं इनके बारे में आप अगर अप्लाई कर रहे होगे तो आप हमसे बात कर सकते हो सत्यभामा के कंपैरिजन में, अगर आप कहोगे तो हम वीडियो भी अलग से बना देंगे। तो सत्यभामा कहीं ना कहीं लाइक करेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उनके वहां प्लेसमेंट परसेंटेज कम है, तो वो यार कहीं ना कहीं टीयर 3 में लाइक करेगा। और अगर हम बात करें कि एक जनरल रेपुटेशन की, तो कहीं ना कहीं टीयर 2 में भी आ सकता है, लेकिन वो टीयर 2 से टीयर 3 में लाई करेगा टूवर्ड्स टीयर 3, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट करा है प्लेसमेंट इसका, सिमिलर कॉलेजेस एंड कोर्सेज, इंपॉर्टेंट डाउट्स, फैकल्टी इनकी ओके, फीस हमने देखी, आरओआई हमने देखा है, कट ऑफ देखें, ओवरऑल रिपोर्ट देखिए। अगर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है या करियर सिलेक्शन में, ब्रांच सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो एमबीए रिलेटेड हो, बीटेक रिलेटेड हो, या फिर बीबीए बीकॉम के रिलेटेड हो, तो हमारी सर्विस है 10 से 60 मिनट की, आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कितने की है। सेम चीज आप 10 से 30 मिनट के लिए भी ले सकते हो। पर्सनालिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड कराना चाहते हो तो 3 टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं, 2 से 3 सेशन लगते हैं, और उसके बेसिस पे फिर आपके कैरियर काउंसलिंग रिपोर्ट दी जाएगी।
ये आप देख सकते हो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो। चॉइस फिलिंग के अलग चार्जेस लेते हैं अगर आप पूरी तरह से हमसे कराते हो, लेकिन अगर आप प्रीमियम कॉलेज सिलेक्शन पैकेज लेते हो टू द बेस्ट कॉलेज, उसमें चॉइस फिलिंग डिस्कशन रहेगा, उसमें इंक्लूडेड रहता है। अगर आप हमसे भरवाओगे मैकेनिकली तो उसका अलग चार्जेस लगते हैं। या टू योर बेस्ट एग्जाम अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हो। ये मेरी प्रोफाइल है एंड आई एम सर्टिफाइड फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, कि लोग कैसे सोच रहे हैं, इसमें मेरा एक्सपर्टीज है। जो सोच रहे हैं उनकी सोच को कैसे बढ़ाना है, किस तरफ डायरेक्शन में, या फिर किस तरफ उनको ले जाना है, ये मेरी एक्सपर्टीज है। ये हमारी को फाउंडर है। अगर आप बीटेक, बीबीए, एमबीए, बीसीए, लैटरल एंट्री, फार्मा, मेडिकल, स्टडी अब्रॉड किसी की वजह से भी जुड़ना चाहते हो तो हमारी सर्विसेज दी गई हैं, आप देख सकते हो। जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड दिस इज योर कैरियर काउंसलर सागर आनंद। थैंक यू वेरी मच।